मैं शॉर्ट वीडियो में आपने बताया था कि आप डिटेल में बताने वाले हो फिश फूड के टाइप्स की। हाँ, क्योंकि क्या है, शॉर्ट में पॉसिबल नहीं होता 40-50 सेकंड में किसी भी एक टॉपिक में, मछली के लिए किसी भी एक टॉपिक में पूरी बात करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अपन शॉर्ट में हमेशा जो एक कहना चाहिए शुरुआत का इंट्रो होता है वो बता देते हैं। बाकी लॉन्ग वीडियो ही में सही रहता है, क्योंकि उसमें कस्टमर को वो जानकारी मिल पाती है जो उसे चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे कि फ़िश फूड के टाइप कितने होते हैं, कौन सी मछली के लिए कौन सा फूड बेस्ट रहता है, कौन सा बेस्ट नहीं रहता, फ़िश फूड में वैरायटी क्या क्या होती है, फूड कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं फीड डालने में, और स्पेशल टिप्स क्या मैं बताऊंगा आपको फीडिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि फूड में टाइप कितने होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ये पूरी बकेट रेडी करके ही उसी के लिए रखी है। इसमें हर तरह का फूड है। जैसे गोल्ड फिश की जो वैरायटी होती है उसके लिए फ्लोटिंग फूड है, पैरेट फिशेस के लिए फ्लोटिंग फूड है, सिचलिड का वो फूड हम लाना अभी भूल गए इस बकेट के अंदर। सिचलिड का भी फ्लोटिंग फूड आता है, सिंकिंग भी आता है, ब्राइन श्रिम्प के कैप्सूल हैं, अलगे वेफर्स हैं, टीबीफेक्स वॉर्म्स हैं, मील वॉर्म है, डिस्कस का जो बिट्स आता है वो है, स्लो सिंकिंग क्रम्बल है जो बहुत ही छोटी मछलियों के लिए होता है, खास तौर पर मछलियों के बच्चों के लिए होता है। जैसे गोल्ड फिश है, मॉलीज हैं, जो नैनो फिशेस होती हैं उनके बच्चों के लिए होता है। लाइव आई हो गई, स्लो सिंकिंग पैलेट है। इसके बाद काफ़ी डिमांड आती है छोटी मछलियों के लिए, और बच्चों के जो मछली के फ्राइज होते हैं उनके लिए डेफनिया की और मोइना फूड की, ये भी है, ब्लड वॉर्म है। ये अभी मैंने आपको बताई फूड में वैरायटी। इसके अलावा भी और वैरायटी आती है, एट प्रेजेंट हम इतनी लेके आए। अब अपन नेक्स्ट में बात करते हैं कि ये फूड कौन सी मछली को कौन सा फूड देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फिशेस डली हुई है, जैसे गोल्ड और कार्प। गोल्ड सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने एक्वेरियम लिया है और उसमें आपने मछली डाली है तो शुरू के 1-2 दिन फूड नहीं देना चाहिए। शुरू के 1-2 दिन नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज टैंक सेटअप किया है, उसके 8 दिन बाद आप मछली डालोगे। हमने हमारी कई वीडियोस में पहले भी बता रखा है कि टैंक को अच्छे से क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, टैंक का पानी फिल्टर हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, साइकिल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद मछली डालना चाहिए। एक बार आपने टैंक को साइकिल कर दिया, उसके बाद आपने मछली डाली, तो जिस दिन आप मछली डालें उससे मिनिमम 2 दिन की फास्टिंग कराना चाहिए। 2 दिन फास्टिंग पे रखना चाहिए, फिश को फीड नहीं डालना चाहिए किसी भी तरह का। तो अभी अपन जैसे इसकी बात कर रहे हैं, आपने कोई कार्प फिश डाली, टैंक के वाटर वॉल्यूम के हिसाब से डाली, जितना वाटर वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग, या गोल्ड फिश डाली या इस तरह की मल्टी कलर कार्प डाली, तो आपने अगर ये मछली टैंक के अकॉर्डिंग डाली है तो डालने के बाद आपने 2 दिन इन्हें फास्टिंग कराई, उसके बाद इनके लिए बेस्ट रहता है कि आप ये वाला फूड यूज़ करें, फ्लोटिंग फूड यूज़ करें। इसमें कलर एनहेंसमेंट नहीं है। जैसे कई ऐसे फूड आते हैं जिनमें रेड पिगमेंट होता है, लाल कलर का दाना होता है जो पानी में लाल कलर छोड़ता है, मल्टी कलर का दाना होता है जो पानी में मल्टी कलर छोड़ता है। तो वो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं दाने के अंदर, जिससे मछली की लाइफ में भी दिक्कत होती है, उतना अच्छा वो फूड भी नहीं करेगी, उसका ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं आएगा, और जो कलर पिगमेंट है वो कलर पिगमेंट फेड होने लगता है। जैसे आप ये जो अभी गहरे लाल कलर की मछली देख रहे हैं, अगर आप इसे लो क्वालिटी का फूड खिलाएंगे तो धीरे धीरे इसके कलर जो है वो डल पड़ते जाएंगे और ये काफ़ी गोल्डन कलर पे या वाइट कलर पे आ जाएगी। तो जैसे मेन डाइट जो मैंने आपको बताई, मेन डाइट में अगर आपने कार्प रख रखी है तो मेन डाइट में आप ये फूड खिलाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही फूड खिलाना है, कंटिन्यू यही फूड खिलाना है। मछली को फूड में थोड़ा सा वैरायटी भी चाहिए होता है। तो जैसे अगर आपने मेन डाइट में ही रखा है, दिन में आपने एक बार आपकी मछली सेटल हो गई, आप दिन में 2 बार अगर दाना डालना है तो दिन में 1 बार अगर आप यही डालना है, तो जो दिन में दूसरी बार आप दाना डालना है, फॉर एग्जांपल सुबह शाम डालना है, अगर सुबह डेली यही डालना है तो शाम को फूड में थोड़ा सा वैरायटी रखें। जैसे कभी आप उसमें श्रिम्प डाल दें, कभी आप ये टीबीफेक्स वॉर्म्स डाल दें, कभी ब्लड वॉर्म डाल दें, कभी इस तरह के श्रिम्प डाल दें, कभी ये मील वॉर्म आता है, मील वॉर्म डाल दें, कभी इस तरह का फ्लेक फूड आता है, एल्गी वेफर्स आते हैं, छोटी मछलियों के लिए ये स्लो सिंकिंग क्रम्बल आते हैं, तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कार्प में इतना छोटा फूड यूज़ नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, इसका दाना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, तो मछली के साइज़ के अकॉर्डिंग फूड यूज़ होता है। कार्प के लिए बेस्ट रहेगा आप पैलेट यूज़ करो, आप टीबीफेक्स यूज़ करो, मील वॉर्म यूज़ करो, श्रिम्प यूज़ करो, मैक्स टू मैक्स ब्लड वॉर्म यूज़ करो। अब अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट फिश पे। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि जैसे ये तो आपका हो गया फूड और फूड में वैरायटी, कि कौन सा फूड देना चाहिए और फूड में क्या वैरायटी देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं फूड कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। अब जैसे ये तो फ्लोटिंग फूड है, ये तो नॉर्मली आपने खोला और मछली को डाल दिया,
ये इतनी क्वांटिटी देना चाहिए कि आपने जो भी क्वांटिटी एक्वेरियम में मछली को खाने के लिए डाली है, मछली 2 से 3 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में कंज्यूम कर ले। उसके बाद जितना भी फूड आपके ऊपर तैर रहा है वो आप नेट से निकाल के फेंकें और अगले दिन से कम फूड डालें। फूड हमेशा उतना ही डालना चाहिए कि 2 से 3 मिनट 5 मिनट में कंज्यूम कर लें। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था भाई कि अपन फिश को फूड देते हैं बट फिर भी वो कुछ देर बाद भूखी हो जाती है, तो कई बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। देखिए क्या होता है, फिश में बहुत सारे पुराने हॉबीज़ भी बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस शॉपकीपर्स हैं उन्हें भी पता है फिश में फीडिंग सेंस उतना ज़्यादा होता नहीं है। मतलब फिश को अगर आप एक्वेरियम के पास जाके 5 बार दिन में खाना दोगे 5 बार तो वो 5 बार खाना खा लेगी, ओवरफीड कर लेगी। ओवरफीड की वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, ब्लोट का डिसीज़ होने लगेगा, उल्टा होकर तैरने लगेगी, स्विम ब्लैडर डिसीज़ हो जाएगा और एट द एंड मर जाएगी। तो आप इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें कि आप फूड लेके गए और मछली ऊपर आ रही है तो आपको बार बार खाना देना है। आप खाने का फिक्स्ड 1 से 2 टाइम बनाओ 24 घंटे में। टाइमिंग भी रहता है इनका जी, कोई टाइमिंग भी रहता है? टाइमिंग बनाना बहुत अच्छा रहता है। टाइमिंग अगर आप बनाओगे, आप नियम से अगर समय पे दाना डालोगे तो वो फिश की हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो एक तो आपको टाइम बनाना है, दूसरा फूड इतना डालना है कि 2 से 5 मिनट में मछली कंज्यूम कर ले। 5 मिनट के बाद अगर ऊपर तैर रहा है तो निकाल के फेंक देना है। अब ये तो हुई अपने फ्लोटिंग फूड की बात। फ्लोटिंग अब लेकिन इस तरह के फूड भी आते हैं, सिंकिंग फूड, जैसे ये एल्गे वेफर है, ये सिंक है, मील वॉर्म है, फ्लोट है। फ्लोट फूड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि 2 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप जब सिंकिंग फूड डालना है तो कोई भी इस तरह की मछली को जिसको आप सिंकिंग फूड डालना है जो ज़्यादा फीड खाती है तो उसे आप फूड इस तरह से डालें कि धीरे धीरे आप डालते रहें। वो जितना 2 से 5 मिनट में कंज्यूम करें उतना डालें, 5 मिनट बाद डालना बंद कर दें। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट बाद वो खाना बंद कर देगी, वो आप आधे घंटे तक भी डालते रहोगे तो खाती रहेगी, लेकिन फिर उससे ओवरफीड हो जाएगा और मछली को आगे जाके उसके हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो बेस्ट है 2 से 5 मिनट खिलाएं, उसके बाद सिंकिंग फूड भी बंद कर दें। अब अपन आते हैं इस बात पे कि अगर आपका कम्युनिटी टैंक है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा एक्वेरियम रख रखा है जिसमें आपने कार्ब भी डाली हुई है, गोल्ड भी डाली हुई है। कई लोग कार्ब गोल्ड के साथ टेट्रा भी डाल देते, रह जाती है। कई बार तो गोल्ड को फिन निप करती है, बार्ब, टेट्रा, मोली सब गोल्ड की फिन निपिंग करते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कस्टमर्स के यहाँ छोटी और बड़ी फिशेस साथ रह जाती हैं। तो अगर आपका इस तरह का कम्युनिटी टैंक है तो फिर आपको जो फूड डालना है वो भी अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी टैंक डालना है। जैसे आपके पास अगर ऐसी फिशेज़ हैं जो कुछ फिशेज़ फ्लोटिंग फूड खाती हैं, कुछ फिशेज़ सिंकिंग फूड खाती हैं, तो फिर आप इन फूड का कॉम्बो करके मिक्स करके डालो। आप 2-3-4 अलग अलग तरह के फ्लोटिंग फूड ले लो, आप 2-4 आप अलग अलग तरह के सिंकिंग फूड ले लो और उन्हें वैरायटी में मिक्स करके डालो, ताकि जो मछली ऊपर आके खा रही है वो फ्लोटिंग खा ले और जो ऊपर नहीं आ पा रही है उसे सिंकिंग मिले। और सिंकिंग में जैसे कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में पहले बताया, इस बात का ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे डालें और उतना ही डालें कि मछली 2 से 5 मिनट के अंदर खा ले। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे इस तरह की मछलियों के लिए कौन से फूड बेस्ट रहते हैं। जैसे ये आपकी मोलीज हैं, टेट्राज हैं, बार्ब्स हैं, इनके लिए आप इस तरह के फूड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिकारी का बिट्स है, स्लो सिंकिंग क्रम्बल है, ये जो बहुत छोटी मछली होती हैं जैसे इस तरह की गप्पीज़, ये गप्पीज़ के माउथ साइज़ के हिसाब से बना हुआ है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और इवन ये गप्पीज़ के बच्चों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हो ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ब्राइन श्रिम्प कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हो। लाइव आई गई वाला जो फूड है, जैसे ये आप मीडियम देख रहा हो, इसमें स्मॉल भी आता है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इतनी छोटी मछलियों के लिए आप ये डेफनिया मोइना भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही जो मैं आपको बोलूँगा, क्वांटिटी कम रखनी है और वैरायटी में मिक्स करके डालना है। इसके बाद ये सभी फिशेज़ में ये वाला फूड डलेगा, जितना भी आपको मैं छोटी फिशेज़ दिखा रहा हूँ उसमें। बाकी इसके बाद आता है क्या फूड अगर इरेगुलर टाइम पे दे रहे हैं, जो भी आप पूछ रहे थे कि इरेगुलर टाइम पे देंगे तो क्या होगा जी। तो क्या है, अगर आप इरेगुलर टाइम पे दे रहे हैं तो मछली की खाने की हैबिट नहीं बन पाती। मछली को अंदाज़ा नहीं होता कि जिस टाइम आप पास जाके खड़े हुए हैं उस टाइम उसे फूड मिलने वाला है या मेंटेनेंस होने वाला है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मछली जितना फीड करना चाहिए या तो उससे ज़्यादा फीड कर लेती है या बिल्कुल भी फीड नहीं करती, फीड वेस्ट हो जाता है। इस वजह से फूड का टाइम बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके अलावा जो बॉटम फीडर फिशेज आती हैं, जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं, ईल वगैरह, ईल आती है, ईल के अलावा सकर कैट आती हैं, प्लेकोज आती हैं। उनके लिए भी क्या होता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो गंदगी खा लेंगी या काई खा लेंगी या नीचे की जितनी भी जो गंदगी जमी हुई है वो सब खा लेंगी, उनको फूड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉटम फीडर फिश को भी फूड की ज़रूरत होती है। और उनके लिए जो स्पेशली सिंकिंग फूड आते हैं, जैसे एट प्रेजेंट अभी हम इस बकेट में लेके नहीं आए, टैबलेट फॉर्म में फूड आते हैं,
बॉटम फीडर फिशेज़ के लिए टैबलेट फॉर्म में क्रिल टैबलेट्स आती हैं, एल्गे टैबलेट्स आती हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो उनके लिए आप वो यूज़ करें। क्वांटिटी कम रखना है, वो डालते ही नीचे सिंक होकर एक तरफ बैठ जाती है, तो जब मछली को आगे खाना होगा उस तरफ आके खा लेगी। इसके बाद अगर आप चाहते हो होम फूड, कि आप ये वाले फूड के अलावा होम फूड में क्या खिलाएं, तो इस पर हमने हमारे चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो बना के रख रखी है, जिसमें हमने इन फूड के अलावा होम फूड में क्या खिलाना चाहिए वो भी बताया। इसके अलावा एक और आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइव आयु का न्यूट्रोफिट। वो आप दाने में कंटिन्यू मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप दाना खिला रहे हैं उसके अंदर आप वो न्यूट्रोफिट लिक्विड डाल के उसे दाने में मिला के उस फूड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और आप गार्लिक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो लहसुन होता है ना, लहसुन का जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड भी आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार मछली को दाने में मिला के दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो होगा, जिन लोगों को इस चीज़ में डाउट होगा कि फ़िश को फीड कैसे कराते हैं, कौन से फ़िश को क्या फीड कराते हैं, कितना कराते हैं, उन लोगों को इस वीडियो से बड़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच भाई।